हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं 20 अरब डॉलर की टेक्सटाइल बरामदात को 31 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ। हुकूमत की अपनी पॉलिसियां रुकावट बनने लगी। टेक्सटाइल बरामदात में पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का टॉप सेक्टर नेटवेयर भी मुश्किलात का शिकार हो गया। बिजली और गैस के नर्ख बेकाबू, पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की कीमतों को रोकना भी हुकूमत के बस में ना रहा। ऐसे में मुख्तलिफ इंडस्ट्री बदतरीन बुरहानों की लपेट में है। हुकूमत ने टेक्सटाइल बरामदात 20 अरब डॉलर से 31 अरब डॉलर ले जाने का टारगेट सेट किया है, जिसे हासिल करना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। सदर ऐवान सनत और तजारत फैसलाबाद आतिफ मुनीर ने बताया 15 मिलियन बैरल्स रुई की तलब थी, जबकि पैदावार रवां साल में 6 मिलियन बैरल्स हो सकी। इसके बावजूद रुई की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो लम्हा फिक्रिया है। कॉटन और यान को के जो हमारा रॉ मटेरियल है उसकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए, और जो मुझे अपने पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़ायद यान और कॉटन चाहिए, जो उस पर ड्यूटी है 5%, उससे ख़त्म किया जाए। 20 अरब डॉलर की टेक्सटाइल बरामदात को 31 अरब डॉलर ले जाने का टारगेट सेट किया गया है। हुकूमती टारगेट के आगे हुकूमती पॉलिसीज खुद रुकावट बनने लगी। टेक्सटाइल बरामदात जारी है, लेकिन स्पीड टारगेट के असूल में सुस्त तरीन है। टेक्सटाइल बरामदात में टॉप सेक्टर नेटवेयर PHMA ग्रुप भी मुश्किलात में है। PHMA ग्रुप माली साल के 2 महीनों में टॉप पर, लेकिन टारगेट से पीछे है। एग्जीक्यूटिव मेंबर PHMA हाफिज राशिद महमूद कहते हैं 31 अरब डॉलर का असूल मुश्किल है। फोकस करें पॉलिसीज़ को, कि अगर पॉलिसीज़ की स्टेबिलिटी रहेगी तो फिर हम इस टारगेट को अचीव कर सकेंगे। और जो आजकल के हालात चल रहे हैं, जिस तरह अनस्टेबिलिटी है और अनसर्टेनिटी ओवरऑल कंट्रीज़ में हमारे चल रही है, तो इससे इंटरनेशनल ऑर्डर भी हमारे जो कम हो रहे हैं। और अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर ये हमारे जो टारगेट है अचीव होते हुए नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत ने मौसर हिकमत अमली तय ना की तो बरामदी शोबे के साथ लोकल सतह पर भी बड़ा बुरहान जन्म लेगा। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं कपड़े की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। सर्दियों के कपड़े गुज़िश्ता साल की निस्बत 30% तक महंगे। मर्दाना और जनाना कपड़ों की कीमतें 400 से 500 रुपए फी सूट बढ़ गई हैं। सर्दी के सीजन का कपड़ा मार्केटों में पहुंच गया। पिछले साल की निस्बत कपड़ा 30% महंगा हो गया। लैलन का सूट 400 रुपए महंगा होकर 1400 रुपए का हो गया। धनक 500 रुपए बढ़कर 1600 रुपए, जबकि रेशम 600 रुपए महंगा होकर 1800 रुपए का सूट हो गया। मर्दाना क्वालिटी वाशन वेयर का सूट 300 रुपए महंगा होकर 900 रुपए का हो गया, जबकि खदर 400 रुपए सूट महंगा होकर 1100 और करंडी 400 रुपए फी सूट महंगा होकर 2000 रुपए का हो गया। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं कपड़े की कीमत में 30% इजाफा हो चुका है। सर्दी के सीजन का माल हमारे पास पहुंच चुका है, मगर कीमत में इजाफे से गाहक ना होने के बराबर है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कंट्रोल करे और इंडस्ट्री को रिलीफ दे। अब महंगाई जो है इतनी हो चुकी है, जो 600 रुपये वाला सूट था वो 1000 रुपये में नहीं मिल रहा। इन्होंने महंगाई, केमिकल्स इतने महंगे हो चुके हैं, बिजली महंगी हो चुकी है, गैस महंगी हो गई है, जिसकी वजह से आप देखें ये मार्केटें अब वीरान हो चुकी हैं। यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं है, वरना ये मार्केटें खचाखच भरी होती थी, यहाँ पर कस्टमर नजर आ रहे होते थे। कायरों ने मुतालबा किया बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत पर काबू पाया जाए, ताकि पैदावारी लागत में कमी आए और इंडस्ट्री का पहिया चलता रहे। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फिजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब झंग में पावर लूम्स इंडस्ट्री मुश्किलात में घिर गई। धागे से कपड़ा बनाने वाली मुकामी सनत के मालिकान लेबर की तनख्वाहें देने से भी कासिर हैं। जंग में महंगाई की बढ़ती लहर के बायस पावर लूम्स इंडस्ट्री शदीद मुतासिर हुई है। एक जानिब बिजली की फी यूनिट कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि यार्न की कीमत में भी 40% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बायस पावर लूम्स मालकान को माली मुश्किलात का सामना है। पावर लूम्स मालकान ने लेबर से 3 शिफ्टों की बजाय 2 शिफ्टों में काम करवाना शुरू कर दिया, जिससे पैदावार भी मुतासिर हो रही है। धागा इतना महंगा है कि हम खरीद नहीं सकते। 40 से 50% धागा महंगा हो गया। जब हम धागा लेने जाएं तो हमारे कपड़े की कॉस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो बिजली के रेट बढ़ गए हैं। बिजली के रेट थोड़े नहीं, पहले 45 रुपये यूनिट था, 55 रुपये फी यूनिट आ रहा है। पहले हम फैक्ट्री 24 घंटे चलाते थे, अब हमारी फैक्ट्री मुश्किल 16 घंटे हमें चलना मुश्किल है। पावर लूम्स मालकान का कहना था कि हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। यार्न की कीमत पर काबू न पाया गया तो महंगाई की नई लहर का सामना करना पड़ेगा। उनका मजीद कहना था कि महंगाई के बायस खरीदार भी मुतासिर हो रहे हैं। बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और इसके अलावा पावर लूम इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो यार्न का आ रहा है। उसकी जो प्राइसेस है वो तकरीबन 50 से 60% बढ़ी हैं। तो इस वजह से 2 से 3 शिफ्टें जो हो रही हैं, 2 बंद करनी पड़ रही हैं। पावर लूम्स इंडस्ट्री मालकान ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी रिलीफ की फराहमी के लिए इकदाम करे, ताकि धागे से कपड़ा बनाने वाली सनत को महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग।
फैसलाबाद में फैजान मदीना रोड टूट फूट का शिकार, शहरियों को मुश्किलात का सामना। रोड की खस्ता हाली के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। शहरी कहते हैं रोड की खस्ता हाली के सबब ट्रैफिक हादसात होते हैं, गाड़ियां खराब हो जाती हैं। बात यह है कि इस रोड को टूटे हुए तकरीबन 6 माह से ज़ायद का अरसा हो गया है और जब भी बारिश होती है यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है और ख़ुसूस जिस वक्त बच्चों के स्कूल का टाइम होता है तो यहाँ पे इतनी परेशानी होती है कि निकलना महाल होता है और ये टूटने की वजह से जो गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है, बंदों के भी यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट हुए हुए हैं। इंतज़ामिया से कई बार इल्तमास की गई है कि यहाँ इस रोड को जो है मरम्मत किया जाए या इसको नए सिरे से बना दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आज 41 के ज़रिए से ये इनसे फिर दरख्वास्त करते हैं कि मेहरबानी करके आवाम के हर चीज़ का मेंटेनेंस, गाड़ियों की मेंटेनेंस और पैदल चलने वालों को जो दुश्वारी है उसकी वजह से इसकी जल्द से जल्द मरम्मत करा दी जाए। दूसरी जानिब फैसलाबाद में पीएचए की जानिब से शहर की ब्यूटिफिकेशन का अमल जारी है। डीजी पीएचए का कहना है कि शहर में 17 चौराहों पर खूबसूरती के लिए काम किया जा रहा है। 7 चौराहों पर खूबसूरती का अमल मुकम्मल हो चुका है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा वकास बेग से। वकास, आगाह कीजिएगा। की जानिब से फैसलाबाद की खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ चौक और चौराहों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सैम्पल जो हैं वो लगा दिए गए हैं। जिस तरह अगर इकबाल स्टेडियम की बात कर ली जाए, जीटीएस चौक की बात कर ली जाए, रेलवे स्टेशन चौक हो या दीगर इस तरह के चौराहे जहाँ ब्यूटिफिकेशन का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। जबकि इसके अलावा दीगर मंसूबे जो हैं वो भी ज़ेर तामीर हैं। अगर बात कर ली जाए कैनाल एक्सप्रेस वे के हवाले से तो उसकी खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। डीजी पीएचए राय नईमुल्लाह भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। सर, ये बताइएगा कि फैसलाबाद शहर में इकबाल स्टेडियम में जिस तरह से बॉल्स लगा दी गई, क्रिकेट सैंपल जो है वहाँ पे लगाया गया, इसी तरह जीटीएस चौक पे फैसलाबाद के टेक्सटाइल सिटी के हवाले से शो करवाने के लिए एक सैंपल जो है वो लगाया गया। क्या कहेंगे कैनाल रोड की ब्यूटिफिकेशन और मजीद जो ब्यूटिफिकेशन के मराहल जारी हैं फैसलाबाद में, उनमें से कौन कौन सा प्रोजेक्ट अभी ज़ेर तामीर है जो आने वाले दिनों में शहरियों को मुकम्मल मिलेगा? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सिटी 41 का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने इदारे की कारकर्दगी के बारे में बता सकूं। ये हमारे एक ना ब्यूटिफिकेशन ऑफ चौक एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पार्क्स एक हमारे स्कीम चल रही है जो 100 मिलियन की स्कीम है। इस स्कीम के तकरीबन 17 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से 7 कंपोनेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें जीटीएस चौक, फैजान मदीना चौक, इकबाल स्टेडियम, अफशां कॉलोनी पार्क ये बिल्कुल नया बना है, इसी तरह ग्रीन बेल्ट और कमिश्नर ऑफिस रोड ये हमारे 100% कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे तकरीबन 5 प्रोजेक्ट जो हैं उनके ऊपर काम हो रहा है, जिसमें झाल ब्रिज ब्यूटिफिकेशन है, समंदरी रोड ग्रीन बेल्ट नियर डी टाइप चौक, कोहिनूर चौक वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और ब्यूटिफिकेशन ऑफ कैनाल रोड वो भी हमारा लाइट्स वगैरह लग चुकी हैं, उसकी खूबसूरती में काफ़ी इजाफा हो गया। अभी उसमें आबशार लगनी है, जब वो वाटर निकलेगा तो वो कलरफुल वाटर होगा और लोगों को बहुत बेहतरीन नजर है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि पार्क्स के हवाले से भी कहा जा रहा था कि पीएचए की जानिब से कुछ नए इकदाम किए गए हैं कि शहर में मौजूद वो पार्क जिन्हें पहले नज़रअंदाज कर दिया जाता था, अब वहाँ ना सिर्फ बच्चों के लिए जो है वो फैसिलिटेशन फराहम की जा रही है, बल्कि पार्क्स में दोबारा से पौधे जो हैं उनमें भी इजाफा किया जा रहा है और उनकी देखभाल के लिए भी कुछ खास इकदाम किए जा रहे हैं, वो बताइएगा थोड़ा सा। जी, तकरीबन फैसलाबाद सिटी में 343 पार्क्स हैं और हमारा हॉर्टिकल्चर स्टाफ इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं है। एज़ पर SOPs तकरीबन 2 एकड़ के ऊपर 2 बंदे होने चाहिए हमारे वर्कर्स, तो इस हिसाब से तकरीबन हमारे 1666 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारे पास अभी हॉर्टिकल्चर स्टाफ से 950 के करीब काम कर रहे हैं, तकरीबन 700 लोग कम हैं। तो जब मैं इधर आया तो सबसे पहले मैंने डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया और हर ग्रीन बेल्ट शहर की ब्यूटिफिकेशन का अमल जारी है। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद मिलादुल नबी की आमद है। आशिकान रसूल की जानिब से शहर भर की मस्जिदों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा अहमद साद से। अहमद, आगाह कीजिएगा तैयारियों के हवाले से। बिल्कुल, माह रबीउल अव्वल की जो है वो आमद है। माह रबीउल अव्वल की आमद होते ही जो है वो शहर भर को सजा दिया गया। उसके साथ साथ जो मस्जिद हैं उन्हें बरकी कुमकुमों से जो है वो बहुत प्यारे अंदाज से सजा दिया गया। हर तरफ जो है वो खुशी का समा है, ईद का समा है। जैसे ही जो है वो माह रबीउल अव्वल की आमद हुई तो जो हर तरफ जो है वो चरागा कर दिए गए हैं। साथ साथ जो इमारतें हैं,
मस्जिदें हैं उन्हें भी जो है बरकी कुमकुमों के साथ बहुत ही प्यारे अंदाज से जो है वो सजा दिया गया है। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे कुछ मौजूद हैं ये मस्जिद के जिन्होंने इसे खूबसूरती अंदाज से सजाया गया, बल्कि हर साल इसे ऐसी खूबसूरती अंदाज से सजाया जाता है। जी भाईजान ये बताइएगा, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती अंदाज से मस्जिद को सजाया गया, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? जी हाँ, माह रबी नूर शरीफ तो क्या आता है कि हर तरफ मौसम में बहार आ जाता है। बूढ़ा हो या जवान, हर हकीकी मुसलमान गोया ये दिल की ज़बान से क्या उठता है कि निथार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। फ़ज़ा की खुशबू, बहार की खुशहाली और चरिंदो परिंद की चहल पहल और इसके अलावा बुलबुलों की चहकार ये सब बता रही हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का माह तशरीफ़ लाया है। और जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का माह तशरीफ़ लाता है तो अमीर हो या गरीब हर एक अपने लिए सआदत समझता है कि मैं अपने घर को सजाऊं, अपने घर बार को सजाऊं, अपनी मस्जिदों को सजाऊं और महल्लों को सजाऊं। और ऐसे ही इसी सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम फैज़ान मदीना फैसलाबाद के सामने हाजिर हैं और अभी आप देख रहे हैं पीछे फैज़ान मदीना किस तरह खूबसूरती के साथ सजा हुआ है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इस साल नहीं बल्कि हर साल अल्हम्दुलिल्लाह शाकान रसूल जोश और खरोश के साथ ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का जश्न मनाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इसी वाले से और भी हमारे पास इधर जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो मौजूद हैं। जी कोई पैगाम देना चाहें आप? माह रबीउल अव्वल का आगाज़ हो गया है, इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पैगाम क्या देना है, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की आमद, मरहबा, महीना है सरकार का, तो अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना हमारा सजा हुआ है। इसी तरह हमारे घर भी सजेंगे, बल्कि घर सज चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी गलियां हो सज चुकी हैं। मेरा तो ये कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल पर, बाइक पे, अपने कारों पे, साइकिल पे झंडे हों और सरकार की आमद एक ही नारा हो, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा, सच्चे की आमद मरहबा। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे शायरी भी मौजूद है। जी भाईजान ये बताइएगा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीने का जो आगाज़ हो गया, आशिकान रसूल की जानिब से सारा कुछ सजाया गया है, पीछे मस्जिद को भी प्यारे तरीके से सजाया गया है, इस वाले से क्या कहते हैं? जी मेरा अंजुमन ताजन सिटी से तल्लक है और मैं ये कहता हूँ, पहले तो मेरी तरफ से सबको चांद मुबारक हो ईद मिलादुल नबी का। ईद मिलादुल नबी जो है ये हमारी सबसे बड़ी ईद है, सब ईदों से बढ़कर ईद है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन इस दुनिया में तशरीफ आए और हमारी ये खुशबख्ती है कि हम उनके उम्मती हैं। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत पर जितना भी जोश जज्बा जश्न मनाना चाहिए और कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़नी चाहिए, महाफिल करनी चाहिए नात के, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइटिंग और चरागां किया जाए और लड्डू बांटे जाएं, इस मौका पर मीठी चीज़ बांटी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में फ्रूट और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के हिसाब से हमें जितना भी ज़्यादा हो सके करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा ये सबसे बड़ी ईद है, इसे हमें खुश दिली से मनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जैसे कि इधर शहरियों की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि हम जो है माह रबीउल अव्वल का जो आगाज़ हो गया, इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े, उसके साथ साथ जो है वो आप सल्लम की जो है सुन्नत पे जो अमल करें और अपने जो घरों को चिरागा करें, अपने घरों सजाएं, बहुत ही प्यारे मस्जिद को सजा दिया गया। अहमद आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह में रबीउल अव्वल के मौका पर निकाले जाने वाले जुलूसों और रैलियों के इंतजाम का जायजा लेने के लिए जिला अमन कमेटी का इजलास हुआ। डेप्यूटी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने सदारत की। चौधरी मोहम्मद अशफाक, एमपीए सईद अहमद सईदी, डीपीओ राना शुएब महमूद और आशवा रियाज भी शरीक थीं। इजलास का अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदा मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में ज़िला अमन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तबकात के उलमा इकराम ने शिरकत की। इस मौका पर जश्न ईद उल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया गया, जिस पर उलमा इकराम ने यकीन दहानी करवाई कि इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन किया जाएगा। इस हवाले से उलमा इकराम से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि ईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से किस किस्म के इंतजामात आपने देखे हैं और क्या किस तरह तैयारियाँ कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फ़ज़ल व एहसान से रबीउन नूर शरीफ का चांद आज नज़र आ जाएगा। ज़िला अमन कमेटी की आज मीटिंग डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी की जनाब डीसी साहब के ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंतज़ामात हमारी तरफ से तो हम तो पूरा साल जो है ना सरकार के आमद की खुशी मनाते रहते हैं। इन अय्याम में तो और ज़्यादा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जज्बात होते हैं हमारे। तो इंशाअल्लाह ताला पिछले साल अल्लाह ने खुद फरमाया है कि हर आने वाली घड़ी ए महबूब तेरी
पिछली घड़ी से बेहतर होगी। तो इंशाल्लाह पिछले सालों से भी बेहतर इंशाल्लाह इंतज़ामिया भी हमारे साथ इंशाल्लाह पूरा तावन करती है। पिछले सालों से बेहतर इंशाल्लाह ताला मिलाद शरीफ का जुलूस भी होगा, सफाई का हिसाब भी होगा और इंशाल्लाह शहर को भी सजाया जाएगा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में इंशाल्लाह ताला ख़ास तौर पर गुरबा, यतामा और मसाकीन के लिए जो है ना इंशाल्लाह ताला ये और सलाब हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ आपको बताएं, घरेलू कनेक्शन के ख्वाहिशमंद सारिफीन की सुनी गई। फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल्स को 14,500 मीटर्स जारी कर दिए। डिमांड नोटिस की फीसें अदा करने वाले सारिफीन को नए मीटर्स की सहूलत मिलेगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, घरेलू कनेक्शंस लगवाने के ख्वाहिशमंद सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को 14,500 मीटर्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं और नए मीटर्स जो हैं वो सब डिवीज़न दफातर को भी फराहम कर दिए गए हैं। वो सार्फिन जिनकी जानिब से अरसा दराज से डिमांड नोटिस की फ़ीसें अदा की गई और वो नए मीटर्स के मुंतज़िर थे, अब जो है वो उनको नए कनेक्शंस की सहूलत मिलेंगी। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि फेस्को के तमाम सर्कल्स को 14,500 से ज़ायद जो मीटर्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं ताकि डिमांड नोटिस की फ़ीसें अदा करने वाले सार्फिन को नए कनेक्शंस की सहूलत फराहम की जा सके। मज़ीद फेस्को हुकाम का यही कहना है कि वो सार्फिन जिनकी जानिब से 3-3, 4-4 माह से डिमांड नोटिस की फ़ीसें अदा की गई हैं और वो नए कनेक्शंस के मुंतज़िर थे, वो अपनी मुतल्लिका सब डिमांड नोटिस पर नए मीटर्स लग जाएंगे। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, सैलाब से होने वाले नुकसान का अजाला करने के लिए ज़राई यूनिवर्सिटी की जानिब से सब्जियों और फसलात के सर्टिफाइड बीज मुतासरा इलाकों में भिजवाए जाएंगे। इसके अलावा शमसी चूल्हे भी मुतासरा खानदानों को दिए जाएंगे। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर सैलाब की सूरत हाल के हवाले से तो उसमें एग्रीकल्चर का कितना नुकसान हुआ और दीगर लाइफ स्टॉक समेत कितने नुकसान हुए, इस सिलसिले में प्रोफेसर डॉक्टर जलाल आरफ ने ज़राई यूनिवर्सिटी की जानिब से एक रिपोर्ट मुरतब की है, यहाँ पर जाकर विज़िट करके, तो इस हवाले से उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, स्पेशली लाइफ स्टॉक और यहाँ पर जो शोबा ज़राअत बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुआ है, तो आपने जो नुकसान देखे हैं वो कितने नुकसान थे और उसका अजाला कैसे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के एक दर्दनाक इशू पे मेहनत की है, रिपोर्ट करने की कोशिश की है। इसमें बस मैं यही कहूँगा, पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि ये जो सैलाब है ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब है। इस सिलसिले में वाइस चांसलर ने जो डीन्स की कमेटी में फ़ैसला किया है कि ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इन 3 करोड़ अफराद की बहाली, इनके ज़राअत की बहाली उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का जो प्रोजेक्ट है होम गार्डनिंग, जिसने पंजाब में बहुत बड़ी शोहरत हासिल की, पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, डॉक्टर इकरार अहमद खान जिसकी खुद सरपरस्ती कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के तहत इन इलाकों में, इन सूबों में सब्जियों के बीज पहुँचाए जाएंगे, गंदम के बीज पहुँचाया जाएगा और उनकी बहाली के लिए गाइडेंस की जाएगी। जिस हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर जलाल आरफ ब्रीफ कर रहे थे कि किस तरह से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जानिब से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, महंगाई में पिसती आवाम का बच्चों का तन ढांपना भी मुश्किल हो गया। टोबा टेक्सिंग में बढ़ती महंगाई के बायस शहरी लंदे बाजारों का रुख करने लगे। शहरी कहते हैं कि लंदे बाजार से मिलने वाली चीज मयारी और सस्ती होती है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा उसामा यासीन से। उसामा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई के इस चलते दौर में जहाँ पर बाहर के बाज़ारों में जो है महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, तो शहरियों ने पहले तो होता था मिडिल क्लास का तबका जो लंडे बाज़ार में आकर शॉपिंग करता था, अपने कपड़े वगैरह जूते वगैरह खरीदता था, लेकिन इस बार देखने में आ रहा है कि एक क्लास के लोग भी हैं और वो लंडे बाज़ार में आकर चीज़ें खरीद रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। जी सर, बताइएगा कि आप यहाँ से खरीदारी करने हैं, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? सर जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੋਪਾਂ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰ ਜੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 2000 ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 6000 ਦੀ ਲੱਭਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ, ਬੁਆਇਜ਼ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸ਼ੋਪਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਚੀਜ਼
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ 1500 2000 ਤੱਕ ਬੂਟ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬॉयਜ਼ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ੋਪਾਂ ਤੇ। अच्छा, आप पहले भी यहाँ से खरीदते थे कि आप फर्स्ट टाइम महंगाई की वजह से यहाँ पर आकर खरीदारी कर रहे हैं? नहीं सर, पहले नहीं थे, फर्स्ट टाइम आए हैं क्योंकि महंगाई इतनी है कि नहीं दिल करता कहीं और जाने को। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, शूज़ पसंद कर रहे थे, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी सर, बताइएगा कि आपने क्या ख़रीदा है यहाँ से आकर और क्या कहना चाहते हैं इस पर? जी मैंने शूज़ ख़रीदे हैं यहाँ पे, मैं बाहर मार्केट से पता करके आया, वो 3500 4000 के, यहाँ पे 1500 रुपए में वो शूज़ मिल जाते हैं। शहरियों ने महंगाई के बायस लंदे बाजारों का रुख कर लिया। उसामा आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का मुस्तहिकीन के लिए लंगर खानों के बाद स्कूल्स में मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त नाश्ता फराहम करने का फैसला। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड फैसलाबाद में 28 सितंबर से बच्चों को मुफ्त नाश्ते का आगाज किया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। जी, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आम शहरियों को मुस्तहिकीन को खाना खिलाने के मुख्तलिफ बंदोबस्त और इंतजामात मौजूद हैं, लेकिन एक नया प्रोजेक्ट सैलानी के तहत शुरू किया जा रहा है जिसमें स्कूल्स के बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और मुस्तहिक बच्चों को सुबह का नाश्ता उनके स्कूल में प्रोवाइड किया जाएगा। इस हवाले से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहला स्कूल जिसका इंतखाब किया गया है गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड है, जहाँ पर कल से बच्चों को नाश्ते करवाने का इंतजाम जो है वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से किया जाएगा। और वो तमाम बच्चे जो कि घरों से नाश्ता करके नहीं आएंगे, चाहे वो गुर्बत की वजह से हों या किसी और वजह से, उनको स्कूल में नाश्ता जो है वो फराहम किया जाएगा। इस हवाले से पहला कदम उठाया गया है स्कूल्स के बच्चों को माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए, उनकी ग़िज़ाई किल्लत को दूर करने के लिए, और वो बच्चे बिलखुसूस जो कि सिर्फ माली मुश्किलात की वजह से घरों से नाश्ता करके नहीं आते थे, उनके नाश्ते का इंतजाम जो है वो किया जाएगा, जिसका आगाज बच्चों को मुफ्त नाश्ता करवाया जाएगा। जहांगीर, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी तंजीम की असलम भल्ली को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। इसी हवाले से बात करेंगे अपनी नुमाइंदा मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होने वाले इंतखाबात में जीतने पे नायब सदर जो है असलम भली साहब को मुबारकबाद देने के लिए उनके ऑफिस जो है वो आमद हुई है और उनको यहाँ पे मुबारकबाद जो है वो भी दी गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पूछते हैं सर, बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिटी तंजीम जो है यहाँ पे आपको मुबारकबाद देने के लिए आई है आपके इंतखाब होने पर, बताइएगा आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इन दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह की रहमत के बाद अगर मुझे ये अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो इन दोस्तों की दुआओं का नतीजा है। हाँ, ये ज़रूर है कि यह हमारा मुश्किल दौर है इस वक्त ताजिरों के लिए, और जिस तरह ये सारे दोस्त और बिज़नेस कम्युनिटी और मेरी सियासी जमातें और ख़ुसूसी तौर पे ये पीपल्स पार्टी के दोस्त हमारे साथ प्यार करते हैं और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ और ये अहद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से। मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस पंजाब के डीएसपीज के लिए खुशखबरी। ट्रैफिक सार्जेंट भर्ती होकर डीएसपी बनने वालों को अफसरान को तरक्की देने का फैसला कर लिया गया। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के एग्जेक्टिव ब्रांच के बाद ट्रैफिक पुलिस के डीएसपीज को एसपी ओहदे पर तरक्की देने के लिए इक़दामात का आगाज़ कर दिया गया है। फैसलाबाद समेत पंजाब ट्रैफिक पुलिस में बतौर सार्जेंट भर्ती होकर डीएसपी के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान की अरसा दराज से तरक्कियों का अमल रुका हुआ था, जिनको फौरी तौर पर शुरू करने की हदायत जारी कर दी गई है। आईजी पंजाब के अहकामात पर डीआईजी ट्रैफिक पंजाब की जानब से मुतल्लिका इजला जहां पर ये डीएसपी ट्रैफिक तैनात हैं उनकी तमाम तफसीलात तलब की गई हैं। मुतल्लिका कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, आईजी पंजाब की हिदायत पर तफ्तीशी अफसरान की पेशा वराना इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए चनियोट में तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। प्रोसिक्यूशन अफसरान ने तफ्तीशी अफसरान को ब्रीफिंग दी। मुख्तलिफ दफात की गाइडलाइंस, मिसल, शहादत, चेन ऑफ कस्टडी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।